सरकार यहाँ पर अगर एमएसपी पे गारंटी की श्योरिटी देती है तो क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ, कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। तो लेकिन आप यहाँ पर आपके आंदोलन पे ये भी आरोप लग रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव के बाद ये राजनीतिक ये आंदोलन बनता जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कौन है वो भविष्य के ज्योतिषी जी, जो ये बता रहे कि राजनीतिक आंदोलन बनाऊंगा, उससे मिलवाओ हमें कहाँ है? तो टिकैत साहब, आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमिंग से जो फार्मिंग है उसको लेकर क्या इश्यूज हैं, उससे इतनी मतलब परहेज क्यों? हाँ, हमें है परहेज जी, हाँ, परहेज है हम उससे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से परहेज है हमें। जिसको जरूरत होगी वो कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट। आप जाओ पंजाब के अंदर, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा, जिन्होंने वेजिटेबल्स का कॉन्ट्रैक्ट करा, जिन्होंने दूसरी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट करा, तो कंपनियां फिर भागती है उससे। अच्छा टिकैत जी, एक चीज़ और सवाल है, जैसे लोगों का जो कह रहे हैं कि ये जो कृषि बिल था ये किसानों के हित में था, उसका सुधार होता, क्या होता? नहीं तो सुधार होता, और ये जो नहीं तो आज जो हालात हैं कृषि, आज तक जो ये तीनों कृषि बिल थे वो आज तक तो पास नहीं हुए थे, उससे किसानों का सुधार होता। क्या आप ये कृषि बिल वापस होने से किसानों का सुधार होगा, या फिर इसके लिए सुधार के लिए आपने क्या? ये इससे और ज़्यादा नुकसान होता। क्या सुधार तो जौन सी चीज है रे, सुधार तो एमएसपी सा होगा, उसे लागू कर नहीं रहे, उससे व्यापारियों का सुधार होता है। उस पे नाम कृषि बिल था, उसमें कृषि का लूट बिल और लगाते तो उसमें ठीक रहता। नहीं, जो सुधार होगा एमएसपी से, सुधार होगा फसलों के रेट मिलने से, फसलों का रेट मिल नहीं रहा, सुधार कानून से होगा। भाई सुधार तो हम जौन सा कानून कह रहे हैं उसे लागू कर दो, उससे होगा। नहीं, ये कानून तो लागू हो जाता है, मान लीजिए आप कह रहे हैं, परंतु एक तरफ जो सरकार के समर्थक है ये कह रहे हैं कि जो कौन सा समर्थक है सरकार का? सरकार के समर्थक कौन है? एक आधे का नाम तो बताओ। अरे नाम बताओ तो लेख में चाहे आप भी जानकारी रख रहे हो कि 91 में आर्थिक सुधार आया तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, सारी चीज़ों एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, रोजगार उत्पन्न हुए। तो ये कृषि सुधार कह रहे थे कि मीटिंग होती, इस पे बात होती, तो इसमें कुछ चेंजेस करके किसानों के हित में था। क्या था? इसमें मंडी सारी बेच दी, ये तो लागू भी नहीं है। मंडी के सौदे कर दिए सारी, क्योंकि मंडी के बाहर फसल बिकेगी, मंडी के बाहर फसल बिकने लगी, कहने लगे कि मंडियों की आमदनी कम होगी, मंडी को बेच दो। प्लेटफार्म बेच के ट्रेन रुक जाएगी कहीं। ठीक है सर, एक चीज़ और है कि सरकार और अर्थशास्त्रियों ये कहना है कि अगर बिल आता तो उससे निवेश आता तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनते, कोल्ड स्टोरेज बनते, व्यापारियों के तो बनते, किसके लिए बनते? किसानों, व्यापारियों के। तो फिर सरकार किसके लिए बिल ला रही थी? व्यापारियों के लिए बिल तो किसानों का नाम पे आया। अरे नाम किसानों का था, बिल उसमें जा रहे व्यापारियों का, बड़े उद्योगपतियों का, गोदाम बन रहे। अब एक और सवाल है, कब बिल वापसी हो गई तब किसानों के लिए ऐसी कौन सी योजना लाया जाए? एमएसपी पे गारंटी कानून बनाओ, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, C2+50 वाला फार्मूला करो, जिस हिसाब से फसलों की कीमतें बढ़ती हैं उसी हिसाब से मार्केट बढ़ना चाहिए। मार्केट बढ़ता है 400 गुना, फसलों की कीमत बढ़ेगी 20 गुना। जब आप एमएसपी की बात करते हैं तो उसमें गन्ना, चाहे मिथिला का मक्का या फिर अलग इलाकों के एमएसपी में नहीं जुड़ता है, कई चीजें नहीं जुड़ती, तो फिर उस पर अरे उस पे भी है, तो उस पे तो पहले जितने पे इन पे तो कर दो, दूध पे भी कर दो, इन पे सब चीज पे कर दो ना। अब लड़ाई तो यही है ना। एमएसपी 21 फसलों पे है, एमएसपी 23 फसलों पे है, अभी तो 23 पे भी नहीं कर रहे, दूसरी पे भी करो भाई, करो तो उस पे भी। गेहूं पे, मक्का पे और धान पे लॉ बना देते हैं और बाकी का गारंटी देते, तो आप मान सकते? गारंटी क्यों दे देंगे? क्यों गारंटी दे देंगे और क्यों हम मान जाएंगे? सर कुछ लोग हैं जो कानून वापसी के बाद काफी नाराज चल रहे हैं। कौन कौन से हैं, उनके नाम बताओ। जो छोटे किसान थे, कह रहे हैं सरकार के छोटे किसान नाराज है। कहाँ है नाराज? को आप जानते, कुछ मीडिया भी नाराज। तो मीडिया तो अरे अपना ठीक हो जाएगा, मीडिया कहाँ अपना इन्हें धमका चमका लो। यानी एमएसपी पे यदि ये कानून, देखो एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। एमएसपी वो एक डिमांड है, होना तो मार्केट रेट चाहिए कि जैसे दूसरी चीज कीमतें बढ़ रही है ऐसे ही फसलों की कीमतें भी बढ़े। सरकारों को बैठ के बातचीत करना चाहिए कि हमको क्या चाहिए, सरकार क्या देना चाह रही है। बातें उठ रही हैं कि अब आप लोग जो एग्रीकल्चर इनपुट है उस पर, जो एग्रीकल्चर इनपुट पर दाम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आप लोग सरकार के सामने कहेंगे? तो क्यों ना करें भाई, महंगाई जब बढ़ रही है तो क्यों ना करें, महंगाई तो बढ़ रही है। आपने पुलिस कर्मियों के वेतन मान की भी जो है मांग उठाई भाई, क्यों 24 घंटे पुलिसकर्मी नौकरी करता है, टीचर की बराबर उसकी सैलरी हो जाए। टीचर को एक वो माना जाता है, एक सभ्य नौकरी करता है टीचर, तो टीचर की बराबर उसकी सैलरी हो जाए।
वो करो, क्यों लखनऊ में नहीं। आप सर गए हैं, कैसा रहा वहाँ का अनुभव? कितनी भीड़ थी, क्या रेस्पॉन्स मिला है वहाँ? वहाँ का ठीक रहा। क्या मुजफ्फरनगर के बराबर भीड़ आ पाई वहाँ पे? क्यों कंपटीशन करो, मुझे फनगर करो उसका, सारी जगह इतनी भीड़ जाएगी जब भी सरकार बन रही है। सरकार तो हम नहीं वो नहीं है, ये तो हजारों भीड़ होगी। अभी गाजियाबाद की मीटिंग कर है हम, तो आप कह लो जी गाजियाबाद में मुजफ्फरनगर की जैसी भीड़ नहीं आई, तो और ही भीड़ आ रही है, सब जगह भीड़ आ रही है। ठीक है जी, ये कहा जा रहा है कि हमने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, परंतु ये किसान यूनियन चुनाव को देकर अपने आंदोलन के अलग अलग पैतरे बदल रहा है। कोई हम पैतरेबाज नहीं है, न इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करो। 750 किसान शहीद हुए इन कानूनों को वापसी लेने के लिए, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उनके परिवार को कौन जवाब देगा? लेकिन इसी टिकैत जी, यहाँ पर अगर विदेशी जमीन पर चुनी हुई सरकार के खिलाफ अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो उसको लेकर क्या ये यहाँ पर देश की छवि खराब करना है या चुनी हुई सरकार? और इसे माहौल ठीक क्यों नहीं कर रही है जी? माहौल ठीक कर लो ना, नारे लगवाओगे फिर उसी जमीन पे, तो इसका मतलब बाहर हमारी बात ठीक सुनी जा रही, यहाँ कम सुन नहीं सरकार। तो आप विदेशी सरकारों से दबाव डलवाना चाहते हैं यहाँ पर? सरकार कहाँ विरोध कर रही इनका, वहाँ जो यहाँ की जनता रह रही वो विरोध कर रही। सर, गुरनाम सिंह चड्ढोनी जो आपके एसके में थे, वो एक नई राजनीतिक पार्टी का शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसी कुछ हो सकता है क्या? पता नहीं, हमें तो जानकारी है नहीं भाई, आपको जानकारी हो आप भी लड़ लेना चुनाव, सारे प्रेस वाले सारे लड़ रहे। एनडीए से केसी त्यागी साहब कल बोल रहे थे कि अब आप लोगों की बात मान ली गई, अब ये वोट की चोट जो आप बोलते हैं मत बोलिए। नहीं बोलने के हमारा काम करो, पहले नहीं बोलने। 29 तारीख से पहले कुछ उम्मीद है सरकार से? बातचीत की उम्मीद हमें है, सरकार से पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। 29 तारीख को जो यहाँ से जत्था जाएगा ट्रैक्टरों का, पहला ट्रैक्टर हम 27 तारीख में फैसला करेंगे पूर्ण रूप से। अभी 29 तारीख का प्रस्ताव है, 27 तारीख की हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, उसमें जो फैसला होगा वो 28 और 29 के लिए वो फैसला होगा, और आगे क्या होगा 27 तारीख को। जब कैबिनेट की मंजूरी हो गई तो इसका असर किसानों पर पड़ेगा? कहीं 26 के जो महापंचायत उस पर असर न पड़ जाए? किसान तो आएगा, किसान अभी तो देख रहा, किसान यहीं की तरफ देख रहा, पूरा किसान कोई नहीं वापसी जा रहा। कितने ट्रैक्टर तैयार हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? नहीं ट्रैक्टर नहीं आ रहे, अब कौन कह रहा है कि ट्रैक्टर आ रहे? 35 ट्रैक्टर आएंगे यहाँ पे, 35-40 ट्रैक्टर, जो 30 ट्रैक्टर हर रोज जाएंगे।